वही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की आपको जानकारी दे दे। ग्वालियर और छतरपुर दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। छतरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे। छतरपुर में रोड शो भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ग्वालियर से छतरपुर जाएंगे सीएम मोहन यादव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही छतरपुर में रोड शो का आयोजन किया गया है। रोड शो में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ महर बैंड की अनोखी प्रस्तुति के साथ हुआ। बंदूक की नाल से बने वाद्य यंत्र पर प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, अभिनेता फैसल मलिक और पीयूष मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। स्थानीय कलाकारों ने मां कैला देवी की भक्ति से जुड़ा लांगुरिया नृत्य भी प्रस्तुत किया। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि नई पर्यटन नीति में इन्वेस्टर को सिंगल विंडो से सुविधाएं मिलेंगी और अब केवल 10 एनओसी की जरूरत होगी। 100 करोड़ के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के साथ प्रदेश में निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दी गई है। तो नई पर्यटन नीति में इन्वेस्टर्स को सुविधा मिलेगी। बता दें 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आगाज हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनोद, यदि ग्वालियर में बात करें तो आज कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का। आज की क्या कुछ कार्यक्रम की जानकारी? तो सरकार जो है पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और बता दें कि इन्वेस्टर्स को सिंगल विंडो से सुविधाएं मिलेंगी और अब केवल 10 एनओसी की जरूरत होगी। 100 करोड़ के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के साथ प्रदेश में निवेशकों के लिए रेड कारपेट जो है बिछा दी गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और इसलिए ही ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और बता दें टूरिज्म का ये दूसरा दिन है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनोद, यदि हम ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा है टूरिज्म को आगे बढ़ाने की, आज क्या कुछ कार्यक्रम है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म सरकार का रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आज दूसरा दिन है। और जिस तरह से कल अभी आयोजन हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराने के लिए मौजूद है। जो बाहर से उद्योगपति आए हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। टूरिज्म क्षेत्र से जो आए हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ चिकित्सक भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सर, किस तरह से ये आयोजन में आप भी शामिल हुए, तो बहुत सारे टूरिज्म को लेकर ये सब कुछ रहा है। टूरिज्म के कई आयाम है, उसमें से एक है वेलनेस टूरिज्म। इसमें ये होता है कि आप टूरिज्म को साथ में मिलाते हैं शरीर के स्वास्थ्य, एक स्वस्थ दिनचर्या को लेके। तो हमारा जो फोकस है वो इस तरीके से टूरिज्म के प्रमोशन में हिस्सा बनना है जहाँ पे कि टूरिज्म के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ, स्वस्थ दिनचर्या, आयुष का हमारे दैनिक जीवन में अनुपालन, इस सबको समावेश किया जाता है। बिल्कुल, तो ये ग्वालियर शहर के बहुत प्रसिद्ध जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रमाकांत रावत है। ये देखिए कि आप अभी यहाँ से लोगों की एंट्री होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोगों को अंदर आने दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है वो यहाँ पर ठीक 11:20 पर ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद इस कॉन्क्लेव में
शिरकत करेंगे और यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर रहेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे और तमाम जो टूरिज्म से जुड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ रहेंगे, होटल व्यवसाय यहाँ रहेंगे। इसके अलावा जो टूर एंड ट्रेवल्स से संस्थाओं से जुड़े हैं वो लोग रहेंगे। प्रकाश झा जो कि फिल्म डायरेक्टर है वो रहेंगे, साथ साथ जो टूरिज्म के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पर संस्कृति मंत्री, तमाम जो लोग हैं वो रहने वाले। एक बड़ा आयोजन ग्वालियर चंबल अंचल को में माना जा रहा है जिसको जो कॉन्क्लेव है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से लोग आगरा तक आ जाते हैं लेकिन थोड़ी सी दूरी रह जाती है केवल ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में तमाम इस तरह के टूरिज्म इलाके हैं जहां पर टूरिस्टों को बुलाया जाएगा, जहां पर टूरिस्ट आ सकते हैं। खास करके ग्वालियर का जयविलास पैलेस है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, ग्वालियर किला है, बटेश्वर मुरैना के है, मितावली है, पड़ावली है, दतिया में जिस तरीके से पीताम्बरी माता का मंदिर है और चंबल अंचल की वो बिहड़ जहां कभी डकैतों के रूप में इसको जाना जाता था। कुछ लोग आए, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप इस कॉन्क्लेव में शिरकत करने आए, कहाँ से आए, क्या है? दिल्ली से। दिल्ली से किस क्षेत्र में है आप? सर मैं 56 हूँ। अच्छा, तो नहीं जा रहे ना? नहीं बताइए। ठीक है, अरे नहीं मैं ऑर्गेनाइजर हूँ सर। अच्छा, क्या लगता है इतना बड़ा जो कॉन्क्लेव है किस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर देखिए, अभी तक हम लोग अगर टूरिज्म की बात करते थे तो दिल्ली से हम लोग सीधे सबसे पहले जयपुर या राजस्थान चले जाते थे। हमें पता ही नहीं था कि 3 घंटा दूरी पे ग्वालियर जैसी जगह भी है। तो अभी इस तरीके के कॉन्क्लेव अगर हम कर रहे हैं तो उससे लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि ग्वालियर में इतना सारा आर्किटेक्चरल और कल्चरल हेरिटेज है जिसको हम एक्चुअली आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमें राजस्थान जयपुर से ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ 3 घंटे की दूरी पे। कैसा लगा ग्वालियर आपको? सर ग्वालियर मुझे हमेशा से बहुत पसंद था और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट एमपी में 18 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और किसी को भी आर्किटेक्चर या कल्चर का शौक है तो उसके लिए एमपी पर्टिकुलरली ग्वालियर के आसपास का रीजन तो जन्नत है। बिल्कुल। तो देखिए ग्वालियर तो जन्नत के रूप में भी कहा जाता है। भारत देश का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश और यहाँ पर ये जो कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है उसका उद्देश्य यही है कि ग्वालियर की जो टूरिज्म इलाके हैं, ग्वालियर के जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको लोग जाने। अभी आपने सुना कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ग्वालियर में इतने अच्छे पर्यटक स्थल है। लोग आते थे दिल्ली, आगरा, जयपुर और तमाम इलाकों में चले जाते थे, लेकिन ग्वालियर आने के लिए उन्हें अभी तक प्रोत्साहन नहीं किया गया। लेकिन इस आयोजन के माध्यम से प्रोत्साहन किया जाएगा। दंतोपंत ठेंगड़ी जो सभागार है, यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के सभागार के अंदर ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको कल दर्शकों को बताया था कि किस तरह से जो लोकल उद्योगपति हैं उनसे भी चर्चा की गई थी, वहां से भी ये रहा था और सुरक्षा के भी जो कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के लोगों को आने दे रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पर 3 प्रकार के कार्ड दिए गए हैं, उन कार्ड को देकर इसमें एंट्री की जा रही है। किस तरह के 3 प्रकार के कार्ड है? एक वीवीआईपी, एक वीआईपी है और एक आमंत्रित कार्ड है। तो कड़े इंतजाम किए गए तमाम। हाँ, बहुत फोर्स लगा हुआ है, ये जो है सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई है। हाँ बिल्कुल। देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी माकूल हैं। इसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो उद्योगपति हैं वो अभी यहाँ आ चुके हैं। वो अपने रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए क्या यहाँ पर है। साथ ही जिस तरह से कल अधिकतर लोग आ गए थे, उद्घाटन जिसका हुआ था, ग्वालियर शहर के तमाम पर्यटन स्थल उनको निरीक्षण कराए गए थे, वहां उनको पहुंचाया गया था। और जैसे ही 11:15 बजेंगे वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष वो भी आएंगे। देखिए लोकल स्तर पर जो क्राफ्ट है किस तरह के यहाँ पर रखे गए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जब यहाँ पर्यटक आएंगे तो उनको लोकल स्तर के जो भी खेल खिलौने होते हैं उनको भी यहाँ रखा गया है ताकि जो आए लोग और इनको देखें और उसके साथ इनको खरीदें। भगवान गणेश है, अभी चूंकि गणेश महोत्सव चल रहा है, भगवान गणेश की जो प्रतिमा है प्योर मिट्टी की प्रतिमा है। इसके अलावा तमाम जो ऐसे खेल खिलौने हैं जो कि इस अंचल में बखूबी पहचाने जाते हैं, चक्की है, इस तरह के जो छोटे छोटे खेल खिलौने हैं वो भी यहाँ रखे गए। और ग्वालियर में एक बत्तोबाई की गुड़िया काफी मशहूर रही है, तो उन बत्तोबाई की गुड़िया को भी यहाँ पर रखा गया है। आप कहाँ से आए, क्या बता सकते हैं? सर हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हैं और बस आज सीएम सर के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही। किस तरह से अभी क्या है तैयारी है, क्या है? बस 11 साढ़े 11 बजे सीएम साहब के आने का प्लान है, उसी की तैयारी में। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, कुछ जानने की कोशिश करें तो? वर्तमान में अभी तो तैयारियां चल रही है, कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, सब चल रहा है। रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। जितने भी अतिथियों को इन्वाइट किया गया है उन सबको रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण मानते हैं इस कॉन्क्लेव को? मुझे लगता है ग्वालियर संभाग के लिए हमने रीवा में भी पहले किया था और इसके बाद अक्टूबर में एमपीटीएम कर रहे हैं।
तो उसकी तैयारी के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सभी लोगों को पता चले। मैं आपको बता रहा था कि बत्तोबाई की गुड़िया, ये बत्तोबाई ग्वालियर की एक मशहूर कलाकार महिला थी। उनकी इस गुड़िया को पूरे देश भर में प्रचलित है और सब जानते हैं। और इसके साथ साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बत्तोबाई का उन्होंने सम्मान किया था। तो इस तरह से ये पूरा जो कॉन्क्लेव है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो बिल्कुल व्यापारी है वो यहाँ पर हमारे पहुंच साथ चुके जुड़ने हैं। के लिए, लोगों से बात करने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। और आप खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।